हेलो। सो आज बेसिकली आज के जो हुडनी का क्लास है ये पूरा का पूरा हम पायरो से रिलेटेड सीखेंगे। यहाँ पे पायरो क्या होता है, पायरो कैसे काम करता है, इसके बेसिक से लेकर थोड़ा मिड लेवल और उसके बाद थोड़े से एडवांस लेवल पे भी हम आगे के क्लासेस में जाएंगे। तो इसे पूरा अच्छे से पूरा ध्यान से समझना और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमें क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करें। सो पायरो जो है बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया ये फायर और स्मोक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं पायरो से रिलेटेड, हम पहले इनको समझेंगे और बाद में आने वाले क्लासेस में हम एक दो प्रोजेक्ट्स भी करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ये जो स्पार्स बिलोई स्मोक है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप कौन से पोजीशन पे क्लिक करना मतलब क्रिएट करना चाहते हो, आपको वो लोकेशन बताना है और अदरवाइज आप कंट्रोल दबाकर सीधा इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही कंट्रोल दबा के आप क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो स्मोक का एमीटर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप देखेंगे आप स्टार्टिंग फ्रेम में है और स्टार्टिंग फ्रेम में ये जनरेट हो रहा है। हम जाएंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट लेवल पे और ऑब्जेक्ट लेवल पे जब हम जाएंगे तो हमको यहाँ पे दिखेगा कि दो नोड्स ऐड है। एक है बिलोई स्मोक जो कि यहाँ पे स्मोक का बेस है जो कि टोरस है और यहाँ पे पायरो सोर्स लगा हुआ है। देन यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह लगे हुए हैं एंड देन यहाँ पे डॉप नेटवर्क है और डॉप नेटवर्क के अंदर में ये दोनों चीजें यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अब अगर सपोज मान लो कि आपको यहाँ से जो टोरस है, टोरस की जगह कोई और चीजों से आपको अगर निकालना है इसको स्मोक को, तो आप यहाँ पे शेप को चेंज कर सकते हो। सो सबसे पहले हम यहाँ पे प्ले करके देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की जो स्मोक है यहाँ से आपको निकलने वाला, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और आप देख सकते हो इस तरीके की स्मोक एकदम बाय डिफॉल्ट बहुत ही शानदार तरीके का स्मोक आपको यहाँ पे इसने दे दिया है ऑटोमेटिकली। तो ये भी हमारा किससे निकल रहा है, ये निकल रहा है टोरस से। सेम चीज अगर हम यहाँ पे ले लेंगे स्फीयर और यहाँ पे हम कर देंगे स्फीयर और स्फीयर को अगर हम कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, सो ये जो स्मोक निकलेगा अभी निकलेगा स्फीयर से। यहाँ पे देखिए हमारे पास स्फीयर है और अब हम अगर यहाँ से इसको प्ले करते हैं तो हमारा जो स्मोक निकलने वाला है वो सिंपली स्फीयर से निकलने वाला है। कभी कभी हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें करनी होती है, जैसे सपोज मान लो कि हम एक और स्फीयर ले लिए और इस स्फीयर का जो हमने पोजीशंस रखा, सपोज मान लो कि हम इसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक पोजीशन रख लिया, एक और स्फीयर हमने ले लिया और इसका पोजीशन भी हमने थोड़ा सा ऐसा चेंज कर दिया कुछ इस साइड में, ठीक है। एंड व्हाट वी कैन डू कि हम इन तीनों को ही एक बार ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑल्ट दबा के हम इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज हो गया, मर्ज होने के इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए एंड देन इफ यू विल प्ले फ्रॉम स्टार्ट ये तीनों जगह से धुआं निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ये हम यूज करेंगे कब, जहां पे हमको लगता है कि कोई बिल्डिंग है, कोई सिटी है और वहां पे 2-3 बिल्डिंग में आग लगी हुई है, तो कुछ इस तरीके से हम कंसेप्ट्स वहां पे यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली किसी भी जगह पे आप यहाँ पे इसको लाके दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी और देखो काफी अच्छे से ये स्मोक जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये जैसे ही हमने यहाँ पे स्फीयर लिया, हमने 3 स्फीयर लिए हैं और तीनों में आप देख सकते हो कि काफी अच्छे से स्मोक जो है डिप्लॉय हो रहा है, काफी अच्छे से स्मोक यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि अब हम बाकी चीजें भी देखते हैं। सो और यहाँ पे डिफरेंट कोई भी सोर्स हम लगा सकते हैं। सो ये स्मोक बेस की जगह पे हम कुछ भी लगा सकते हैं। दिस इज माई पायरो सोर्स। पायरो सोर्स के अंदर में आपको जो पार्टिकल सेपरेशंस है, पार्टिकल स्केल्स है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। और किसी भी चीज को जनरेट करने के लिए अगर आप यहाँ पे स्मोक या फायर कुछ भी जनरेट करते हैं तो एटलीस्ट उसमें 2 चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मैं यहाँ से कर सकता हूं स्मोक जनरेशन एट्रीब्यूट, ठीक है। स्मोक जनरेशन एट्रीब्यूट्स, तो इसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसको कि यार 2 चीजें, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाएगा एक टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर है, आपको टेम्परेचर चाहिए अगर आपको स्मोक जनरेट करना है।
अगर मैं यहाँ पे कर दूँ स्मोक का और एट्रीब्यूट इन हुडिनी, अगर मैं ऐसे लिखूं तो आपको यहाँ पे अगर कुछ चीज दिखेगा तो देखो ये 4 एट्रीब्यूट्स जो है 5 एट्रीब्यूट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी smoke or fire creations. That is the density, control the opacity and visual thickness of the smoke, temperature affect the buoyancy and movement of the smoke with a higher temperature causing it to rise. Fuel भी जरूरी है, velocity भी जरूरी है, determines the direction and speed of the smoke movement, and buoyancy भी जरूरत है, can be an attribute that influence upwards or downwards. अगर मैं आपको इसको समझाने के लिए थोड़ा और डिटेल में आपको समझाऊं और यहाँ पे अगर मैं लिखूं स्मोक बॉयंसी और इमेज में चला जाऊं मैं इमेज में जाके मैं लिख देता हूं स्मोक बॉयंसी, सो आप देखोगे सो दिस इज द स्मोक बॉयंसी कि ये डाउनवर्ड्स जाएगा या अपवर्ड्स जाएगा. दिस इज बेसिकली अ स्मोक बॉयंसी. तो ये स्मोक बॉयंसी है. ये बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से किसी भी चीज को जनरेट करा रहे हो. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं, दैट इज द डेंसिटी एंड दैट इज द टेम्परेचर. सो जस्ट आई एम गोइंग टू डिलीट दिस 2 नोट्स, नहीं तो ये बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा. अब यहाँ पे रखते हैं. अब हम यहाँ पे आते हैं और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं. पहले हम आ जाते हैं अपने पायरो सोर्स में और मर्ज को हम हटा देते हैं. पायरो सोर्स में आ जाते हैं. पायरो सोर्स में आप जैसे ही आओगे आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा कि वॉल्यूम स्कैटर और सरफेस स्कैटर. सरफेस स्कैटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्कैटर होगा वो सरफेस पे और यहाँ से जो जनरेट होगा. अगर आप इसको वॉल्यूम करते हैं सो वॉल्यूम में मतलब कि पूरा वॉल्यूम पे ये कंट्रोल करेगा. कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे आएगा. नाउ देयर इज अ पार्टिकल स्केल. सो यहाँ से आपको पार्टिकल स्केल आप कंट्रोल कर सकते हो. जैसे हमने अगर सपोज मान लो कर दिया 5 एंड इफ आई विल गो तो आप देखो यहाँ पे स्केलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे स्केलिंग इसका बहुत ज्यादा है. और अगर मैं कर दूं इसको 0.1 सो यू कैन सी कि अब जो स्केलिंग है बहुत ही कम है, इनफैक्ट ना के बराबर है, क्योंकि एक मिनिमम वैल्यू आपको इसको देना पड़ेगा. मैं 1 देता हूँ. सो आप 1 पे देखेंगे तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की स्मोक जनरेट करानी है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे स्मोक को ले सकते हैं. सो यहाँ पे आ रहा है अभी और मैंने इसको कर देता हूँ. पहले डी में जाते हैं और हम इसको सबसे पहले इसके जो बैकग्राउंड है उसको डार्क कर देता हूँ क्योंकि मुझे और भी चीज़ें यहाँ पे देखनी है. सो ये देखो अभी आपको दिखेगा कि ये कुछ इस तरीके से चीज़ें निकल रही हैं. तो आपको कितना वो करना है स्केल यहाँ से बढ़ा सकते हो. एंड एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट में आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट दिखेगा. जैसे अगर आपको बॉर्न एट्रीब्यूट देना है सो दिस इज द बॉर्न एट्रीब्यूट. तो अभी आपको धुआं नहीं निकलेगा क्योंकि ये बॉर्न एट्रीब्यूट है. सो दैट इज बेसिकली कि आपको डेंसिटी तो एटलीस्ट चाहिए. सो दिस इज डेंसिटी और यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया एक चीज़ निकल रहा है. यहाँ से अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा चीज़ यहाँ पे आ रहा है. अब इसकी वैल्यू है जैसे स्केल है तो आप यहाँ से 2 कर दीजिए. Okay, so density means the control, the opacity and the visual thickness of the smoke. तो अगर मैं density की जो वैल्यू है अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं और स्केल 2 कर दूं so you can see कि बहुत ही ज़्यादा dense smoke आपको यहाँ पे निकलेगा. बहुत ही ज़्यादा dense smoke है, ठीक है. और अगर मैं इसको कर दूं 0.2 और अभी अगर करूं तो आप देख सकते हो कि इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आ गई और अभी बहुत ज़्यादा ये नहीं है. मैं इसको 0.5 कर देता हूँ इसकी डेंसिटी. तो अब इसकी जो थिकनेस है वो भी कम हो गई. आप देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट निकल रहा है. तो इस डिपेंड कि आप कौन से प्रोजेक्ट में किस जगह पे किस तरीके की चीज़ें यूज़ कर रहे हो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वन, ठीक है. सो डेंसिटी भी आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से. वैसे ये टेम्परेचर पे अगर आप जाते हो और अगर आप हायर वैल्यू रखते हो जैसे इसको 5 रखते हो तो ये जो है बहुत ऊंचा उठेगा. देखो पहले नीचे जा रहा था, अब ये बहुत ऊंचा उठेगा. सो जो टेम्परेचर हाई होगा तो ये राइज करेगा ज़्यादा. हम इसको 1 करते हैं, हम इसको 5 कर देते हैं. सो जो स्केल देखो यहाँ पे अगर कर्सर रखोगे तो ये भी आपको दिखाएगा कि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं किस लिए होती हैं स्केल का है. सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी.
सो अभी हमारे पास फिलहाल 2 एट्रीब्यूट्स हैं, आप चाहो तो यहाँ से मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ले सकते हो और सबके अंदर आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी कि इसमें आप क्या यूज़ करना चाहते हो। सो यहाँ पे देखो आप 5 एट्रीब्यूट है, जैसे वेलोसिटी है, सो ये डायरेक्शन को ये करता है, तो हमारे लिए इसमें जो ये बाय डिफॉल्ट जो इसमें दिया हुआ है यहाँ पे डायरेक्शंस के लिए नहीं है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्शंस के लिए लेना चाहते हो तो आप जिस इस एट्रीब्यूट पे क्लिक करें और कस्टम को यहाँ पे कर दे वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी में आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगा, सपोज मान लो कि मुझे इधर मैं कर देता हूँ 5 और आप यहाँ से क्या करना, इसको ऑफ कर देना और इसको भी अभी आप यहाँ पे प्ले करो। तो अब आपकी जो डेंसिटी, ये जो वेलोसिटी है कुछ इस तरीके से डिप्लॉय होगी एक साइड में, क्योंकि अब हम इसको यूज कर रहे हैं। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो अभी आपने वेलोसिटी यहाँ भी नहीं दिया है और हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी था वो भी नहीं है, तो ये जनरली नॉर्मल वे में ऊपर की ओर जाता हुआ आपको दिखेगा, नॉर्मल जैसा इसको उठना था। बट जैसे मैं इसको एक्टिव कर दूं, अभी अगर आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी इसको एक्टिव मैंने कर दिया है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये अब ये वेक्टर वेलोसिटी पे काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बंद कर दूं, दिस वन, अगर मैं इसको बंद कर दूं और बंद करके अगर मैं यहाँ पे एक अपनी वेलोसिटी ऐड कर दूं और इसको मैं बोल दूं कि भैया तुम इस साइड में जाओ, सो अभी आप देख सकते हो कि अभी कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। नाउ जस्ट प्ले, अभी ये देखो ये ग्राउंड हो गया और इस साइड में जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे इसको वेलोसिटी दिया हुआ है ये वाली। अगर मैं इसको 0 कर दूं और इसको कर दूं मैं 10, सो अब जो इसकी वेलोसिटी है देखिए अब एकदम अप की ओर जाएगा, एकदम ऊपर आपको जाएगा। शिफ्ट टू ऐसे देख सकते हैं। सो ये कौन सी व्यू है, हमारी टॉप व्यू है, इसमें नहीं समझ में आएगा, फ्रंट में आपको समझ में आएगा। सो आप देख सकते हो अब ये एकदम ऊपर जाने वाला है क्योंकि आपने इसकी वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है और इसको हम 0 कर देते हैं। सो यहाँ पे जाओ तो देखो एकदम ये टॉप में अभी आपको जाएगा। तो ये वेलोसिटी भी आप ऐड कर सकते हो और आप चाहो तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट जो इसका दिया हुआ है तो हम उसी पे काम करेंगे। सो यहाँ पे भी ये भी वेलोसिटी ही है, अगर आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे भी वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी दिया हुआ है और देखो ये अप में दिया हुआ है वाई एक्सिस में, सो इसलिए ये ऊपर जा रहा है। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे मुझे इधर करना है और इधर कर देना है 0, तो ये जी में जाएगा। अभी आप इसको देखोगे तो ये जी एक्सिस में आपको जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप वही चीज़ कर सकते हो, जो भी वैल्यू आपको देना है वो वैल्यू आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 1 कर देता हूँ। चलिए, तो ये भी हो गया हमारा पायरो सोर्स के अंदर में आपको ये चीज़ में मिल जाएगी। अब ये काम तो हमारा हो गया कि चलो भाई ऐसा अपने को जनरेशंस हो गए, जनरेट हो गया। नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, तो दिस इज फॉर द वेलोसिटी। आप यहाँ से वेलोसिटी दे सकते हो, इवन आप यहाँ से एम्पलीट्यूड भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको कर देता हूँ 5, तो अब इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड होगा बहुत डिफरेंट होगा। ये देखो अब बहुत ज़्यादा इस तरीके के इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। देखो अभी उधर जा रहा था, अब इधर से जाने लगा। एंड इवन आप इसके अंदर नॉर्मल ये देखो एकदम रियल स्मोक जैसा आपको ये दिखेगा। यहाँ पे आप एलिमेंट साइज वगैरह भी डाल सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आपको नॉइज पैटर्न वगैरह भी है जो कि आप चेंज कर सकते हो। देयर इज नो इशू। डन। अब आपको यहाँ पे मिलेगा अगला जो है दैट इज अ वॉल्यूम रेस्टोराइज। ये वॉल्यूम रेस्टोराइज क्या है, ये क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये एक्चुअली ना मेन है किसी भी स्मोक को जनरेट करने के लिए। अगर वॉल्यूम रेस्टोराइज एट्रीब्यूट नहीं होगा तो इट विल नॉट वर्क। सो इसके बगैर आप चीज़ें जनरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। मतलब वॉल्यूम रेस्टोराइज इफेक्ट जो है इसका होना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से हम वापस से अपना ये कर लेते हैं। तो ये रेस्टोराइज मतलब ये क्या करता है कि पार्टिकल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करता है। सो ये हम मैन्युअली जब देखेंगे तो हम समझेंगे, सो कोई टेंशन नहीं है। अब आप आते हैं यहाँ पे। अब ये इंपोर्ट फील्ड हमने लगाया है और मेन है यहाँ। ये जो है ना पायरो लुक जो है, अगर आप यहाँ पे समझोगे तो आप देख लो। सबसे पहले आपको पायरो सोर्स इज इंपॉर्टेंट एंड द सेकेंड वन इज द वॉल्यूम रेस्टोराइज एंड द पायरो लुक है कि आपको इसमें क्या कलर देना है। सपोज आप मान लो कि आपको कलरफुल निकालना है यहाँ से, राइट। सी इसके अंदर आपको सबका आएगा, स्कैटर, फायर का देखो आएगा, सेकेंडरी फायर आएगा, बाइंडिंग्स आएगा, स्मोक आएगा। तो अगर मान लो कि यहाँ से आपको फायर निकालना है, नॉर्मल सिंपल कलर निकालना है एंड यू डोंट वांट टू यूज रैम्प, सो कांस्टेंट कर देते हैं
और कांस्टेंट में जाकर सपोज मान लो कि मुझे येलो निकालना है तो हम यहाँ से येलो निकाल सकते हैं। शैडो कलर आपको ब्लैक रखना है, व्हाइट रखना है, इट्स टोटली अप टू यू। और यू कैन लाइक यूज द शैडो डेंसिटी एंड एवरीथिंग यू कैन क्रिएट फ्रॉम हियर। लेकिन अगर आपको यहाँ से सपोज, चूंकि हम स्मोक पे काम कर रहे हैं, सो हमारा फायर तो है नहीं, सो फायर इसलिए बंद है। अगर मैं यहाँ पे फायर ऑन करूंगा तो फिर हम फायर के कलर भी दे सकते हैं, बट अभी हम लोग सिर्फ स्मोक पे काम कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि नहीं यार इसमें थोड़ी सी वेरिएशन चाहिए, सो यू कैन यूज रैम्प। अब यहाँ पे भी आकर, रैम्प में भी आकर आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो पायरो लुक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लुक एंड डेप्थ ऑफ योर स्मोक। और आप देख सकते हो काफी बढ़िया स्मोक यहाँ से दिख रहा है एंड यू डोंट नीड टू क्लिक हियर। सो अभी देखो आपको यहाँ पे स्मोक मिलना चालू हो गया है। जैसे अगर सपोज मान लो कि मेरा यहाँ पे स्मोक है, अभी ये है, अभी अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जैसे 5 और लेट्स ट्राई, आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि वो फाइल मेरे पास जो है वो सपोर्टेबल है कि नहीं, बट लेट्स ट्राई। सो हम डाउनलोड में जाते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास कोई एक OPG और FBX फाइल तो है, देखता हूँ ये क्या है। सो एक्सेप्ट करो, यहाँ पे आओ। सो अगर आप देखोगे तो ये बंदा है, अच्छा तो ये भाई साहब है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और जाके मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे यूज़ कर लेना है ट्रांसफॉर्म। सो लेट्स ट्राई फर्स्ट एंड देन फ्रॉम स्केलेट, बहुत छोटा करना होगा। सो और छोटा करते हैं इसको, बस इतना रखते हैं। एंड इफ आई विल कनेक्ट विद दिस एंड इफ आई गो हियर, सो अभी अगर आप देखोगे प्ले करके, सो नथिंग हैपनिंग, कुछ खास नहीं हो रहा है बिकॉज इसको जो मिलना चाहिए वो अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई ये जनरेट नहीं कर पाएगा। यहाँ से हम यहाँ चले जाते हैं, सोर्स वॉल्यूम एंड यहाँ। तो फिलहाल ये तो काम नहीं करने वाला क्योंकि ये इट्स टोटली डिफरेंट। अभी देखो स्मोक कैसे क्रिएट होगा। स्मोक आपको जो क्रिएट करना है, आपको सिंपली इससे भी क्रिएट होगा, ऐसा नहीं है कि स्मोक क्रिएट नहीं होगा, इससे भी होगा, बट हमको इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ेगा, बट क्रिएट तो इससे भी होगा। सो मैं इसको थोड़ा स्टार्टिंग में करता हूं पहले, नहीं तो हैंग करेगा। आगे बिलो स्मोक आना तो इसमें भी चाहिए। एंड और आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक लगा सकते हो नोट दैट इज अ कन्वर्ट VDB कर देते हैं एक बार एंड लेट्स सी। और यहाँ पे भी टर्न ऑन कीजिए तो अभी देखो ये स्मोक में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी अगर आप इसको प्ले करेंगे तो ये स्मोक बन के उड़ जाएगा, क्योंकि वो जो आ रहा था वो मेस नहीं था। अभी देखो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया। अब दोनों ही अगर हमको चाहिए, सो विल टेक अ मर्ज एंड सिंपली वी कैन लाइक यूज अ मर्ज नोड हियर। और मैं थोड़ा इसको यहाँ पे करूँगा, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा एंड आई विल कनेक्ट विद दिस वन। सो कुछ ऐसे रखेंगे एंड इफ आई सी, तो देखो अभी यहीं पे होगा, क्योंकि अब ये देखो ये इसका जो हमने डेटा इंपोर्ट किया इसके अंदर में नहीं आया है, हमने यहाँ पे इसके डेटा इंपोर्ट करी हुई है, तो हमको वही डेटा इंपोर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। सो मैं इसको पीछे चला जाता हूँ पहले, इसको डिलीट कर देता हूँ। या सो नाउ इट्स फाइन। अभी देखो ये आपका काम करेगा, क्योंकि वो VDB में हमने कन्वर्ट किया, वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया वो, तो अब ये जो है ये यहाँ पे काम कर सकता है। और मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, इसको एंड इसको, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पे क्या कर दूँगा Ctrl+V। अच्छा Ctrl+V तो होगा नहीं, आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा जीरो नोट एंड इसके अंदर जाके आप Ctrl+V कर सकते हैं और इसके अंदर आप ट्रांसफॉर्म डाल सकते हैं। ये देखो सब ये हो गया। अब अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो आपको इसके अंदर स्मोक जनरेशन भी बहुत आसानी से दिख जाएगा। ये देखो
सो यहाँ पे आपका स्मोक आना शुरू हो गया, इससे स्मोक आ रहा है। बाद में हम ये चाहते हैं कि ये बंदा धीरे धीरे स्मोक में कन्वर्ट हो गया, दैट्स वी कैन डू। सो वो इश्यूज नहीं है, बट हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखो, किसी भी सोर्स को हम स्मोक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम इसके जो पायरो की वेलोसिटी है हमने यहाँ पे चेंज करा था, इधर हम इसको 0 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। सो अभी जो हमारा धुआं निकलेगा एक साइड से ऐसे कुछ निकलता हुआ दिखेगा। और अगर आप चाहते हो कि हम इसका सिर्फ पर्टिकुलर मुंडी से धुआं निकालें, सो आप वो भी कर सकते हो। सो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, FBX फाइल तो है हमारे पास, वे विल यूज ब्लास्ट। यहाँ पे हम ब्लास्ट लगा देंगे एंड ब्लास्ट लगाने के बाद आपको यहाँ पे देखना होगा ग्रुप में। सो ये देखो ग्रुप दिया हुआ है इसका बॉडी। सो हम बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड दिस बॉडी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों बॉडी को हमने सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे अगर देखो डिलीट नॉन सिलेक्टेड, ओके, सो ये यहाँ से डिलीट हो रहा है आई थिंक, और डिलीट अनयूज्ड ग्रुप, यस फ्रॉम ग्रुप ब्रेक पॉइंट्स। तो इसको आप यहाँ नहीं लगा सकते, आप इसको यहाँ लगा लो। हाँ, तो ये तो पूरा ही डिलीट हुआ है, हमको डिलीट क्या करना था, एक बार इसको डिलीट हटाते हैं, डिलीट नॉन सिलेक्टेड। तो अभी इसका नाम ढूंढना पड़ेगा, एग्जैक्टली कौन से किसके नाम से है वो नाम ढूंढना पड़ेगा। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जब उसको सिलेक्ट करो एंड आप लाइक यहाँ जाओ, इसको बंद कर दो, यहाँ जाओ और यहाँ जाके आपको क्या करना है कि वी कैन सिलेक्ट दिस। ओके, इसको मैं सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके इसका एक हमने ग्रुप दे दिया, ग्रुप। अब उसने भी जो ग्रुप दिया ही होगा, बट हमें नहीं पता चल रहा कि वो क्या ग्रुप है, और इसका नाम दे देते हैं हमें हेड। ठीक है, सो अभी हम जाएंगे ब्लास्ट में एंड विल सिलेक्ट हेड, और यहाँ पे हम कर देंगे डिलीट नॉन सिलेक्टेड। ठीक, तो ये देखो ये सब कुछ डिलीट हो गया। अभी फिर भी ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे है। तो इसको अगर आप ऑफ करेंगे, इसको आप ऑफ कर दीजिए, इसमें आइए। अच्छा, तो ये BD भी हटाओ, एक्चुअली अभी वही है। सो प्रेस L एंड लेट मी चेक इट आउट कि धुआं निकल कहाँ से रहा है। अभी मैं यहाँ जाता हूँ एंड आई थिंक अभी ये धुआं जो है सर से निकलनी चाहिए। ये देखो, सो धुआं अभी खाली यहाँ से निकलेगा, इसके सर से निकलेगा और कहीं से नहीं निकलेगा। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अभी हम इसको टर्न ऑन कर देंगे एंड अगेन हम इसमें चले जाएंगे एंड अभी हम करेंगे तो ये जो धुआं निकलेगा सिर्फ और सिर्फ इसके सर से ही निकलेगा और कहीं से नहीं निकलने वाला। ये देखिए, तो आपके पास बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, आप कर सकते हो। चूंकि हमने इसकी डेंसिटी कम करी थी, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर देता हूँ 1 और स्केल कर देता हूँ 2। डेंसिटी हम बढ़ा दिए। सो अभी देखो इसके सर से बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा कुछ इस तरीके से। सो ये पूरा का पूरा कंट्रोल आपके पास है कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है, कैसे आप इसको यहाँ पे काम करोगे। सो पायरो को समझना बहुत सिंपल है, बट आप थोड़ी सी जो थियरी मैंने आपको बताई उस तरीके से आपको इसको समझना है, बाकी सब आप आराम से कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ये भी कर दूँ कि जैसे सपोज मान लो आप यहाँ पे एक छोटा सा काम और कर सकते हो। सपोज आपने क्या करा कि आपने लगाया था यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, और सपोज मान लीजिए कि आपने क्या किया कि यहाँ पे हमने यूज़ किया इसको ट्रांसलेट पे एनिमेट कर दिया, और यहाँ जाके जस्ट आई एम ट्राइंग टू एनिमेट दिस। ठीक है, सो एक इसमें क्या हो गया, एनिमेशन हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इफ आई विल प्ले, सो यू कैन सी कि अब आपका जो मुंडी वाला पोर्शन है
उससे वो धुआं निकलता हुआ आपको दिखेगा। ये देखो, वो उससे धुआं निकलता हुआ ही जाएगा और उसकी जो मोशन होगी उसके थ्रू काम करेगा। अच्छा, अभी हम यहाँ पे आ जाएं, अगर रेंडर पे आ जाए, सो वी आर नॉट इन दिस वन, सो हम फिलहाल रेंडर पे हैं। सो यू विल सी कि जो धुआं है वो देखो उसके मुंडे से निकलता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा चीज क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इवन आप रिजिड बॉडी यूज करके भी उसके अंदर ये पायरो सोर्स को अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम इसके जगह पे अगर रिजिड बॉडी यूज कर लें एंड देन मैं उसमें पायरो सोर्स डाल दूं, तो बाकी के सारे पैटर्न सेम रखना है आपको और बस इतने दूर पे आपको काम करना है, तो आपका ये काम भी बहुत शानदार तरीके से आप इसमें यूज कर सकते हो। क्लियर है? सो आई थिंक कि आपको पायरो सोर्स का ये पहला जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो पूछो। तो इसको आप जितना मैंने आपको बताया, इसको डिफरेंट तरीके से आप इसको यूज करोगे। लाइक थोड़ा रिजिड बॉडी के साथ ट्राई करोगे, थोड़ा एनिमेटेड ऑब्जेक्ट के साथ ट्राई करोगे। सपोज आपने कार लिया, कार का एक कोई पोर्शन में ऐसे आग लग गया है, या एक प्लेन लिया, प्लेन लेने के बाद उसके कोई जैसे विंग्स में लग जाता है, तो विंग्स में आप उसको सेलेक्ट करोगे, उसको थोड़ा सा नॉर्मल एनिमेट करोगे और उसके साथ, यानी कि वेरियस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर ये पूरे तरीके से आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में रहेगा इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम इसके आगे की जो चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो गाइज, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने इसको प्योर हिंदी में रखने की इसीलिए कोशिश करी है ताकि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे हैं जिनको नहीं मिलता ये चीज़ें, तो और वैसे भी हुडनी की बहुत कम ट्यूटोरियल है जो हिंदी में अवेलेबल है। सो मे बी आपको ये अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताओ, अपना फीडबैक भी दो कमेंट में, और आगे क्या ट्यूटोरियल चाहिए उस पर भी आप कमेंट में टॉपिक डाल दीजिए। सो मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में विथ न्यू टॉपिक्स, और फिलहाल तो हम पायरो सोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।